नमस्कार, मेरा नाम मनोज कुमार गुप्ता है। मैं कक्षा 7 का विद्यार्थी हूँ। मेरे विद्यालय का नाम यूपीएस घोसियार बलरामपुर है। आज मैं महान व्यक्तित्व के एक पाठ ऋषि कुमार नचिकेता का सारांश सुनाने जा रहा हूँ। आश्रम का वातावरण हवन की सुगंध से भरा हुआ था। दूर दूर के ऋषि महात्माओं को बुलाया गया था। दूर दूर के ऋषि महात्माओं को बुलाया गया था। चारों ओर वेद मंत्रोच्चारण की ध्वनि गूंज रही थी। यह एक विश्वजित यज्ञ था जो महर्षि व्यासर्वा द्वारा कराया जा रहा था। यज्ञ कई दिनों तक चलता रहा। जब यज्ञ समाप्त हुआ तो महर्षि व्यासर्वा ने यज्ञ करने वालों को अपनी सारी संपत्ति और गायें दक्षिणा में दान में दे दिया। नचिकेता महर्षि व्यासर्वा के पुत्र थे। नचिकेता को गायों को दान में दिया जाना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सोचा कि एक पुत्र होने के नाते मुझे उनके इस भूल के बारे में बताना चाहिए। नचिकेता अपने पिताजी के पास गए और बोले, पिताजी, आपने जिन गायों को दान में दिया है वह वृद्ध थी और दुर्बल थी। उनकी अवस्था ऐसी नहीं थी कि यह दूसरों को दी जाए। तब महर्षि व्यासर्वा ने कहा, पुत्र, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी सारी संपत्ति दान कर दूंगा, तो गायें भी तो मेरी ही संपत्ति हैं। अगर मैं गायों को दान ना करता तो मेरा यज्ञ अधूरा रह जाता। नचिकेता ने कहा, मेरे विचार से दान में वही वस्तु देनी चाहिए जो उपयोगी हो तथा दूसरों के काम आ सके। तो मैं भी तो आपका पुत्र हूँ। बताइए आप मुझे किसे दान में देंगे? नचिकेता के इस प्रश्न का महर्षि व्यासर्वा ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन नचिकेता ने बार बार यही प्रश्न दोहराया, जिससे महर्षि व्यासर्वा क्रोधित हो गए और झल्ला कर बोले, जा, मैं तुझे यमराज को देता हूँ। नचिकेता आज्ञाकारी बालक थे। उन्होंने निश्चय कर लिया कि मुझे यमराज के पास जाना चाहिए और अपने पिता के वचन को सत्य करना है। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो भविष्य में मेरे पिताजी का सम्मान नहीं होगा। नचिकेता ने अपना पिता से कहा, आज्ञा दीजिए पिताजी, मैं यमराज के पास जा रहा हूँ। महर्षि व्यासर्वा असमंजस में पड़ गए। काफी सोच विचार करने के बाद अपने हृदय को कठोर करके कहा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ। आज्ञा पाकर नचिकेता यमराज के पास पहुंच गए, लेकिन जब वह यमलोक पहुंचे तो वहां पर यमराज नहीं थे। यमदूतों ने देखा तो नचिकेता की अभी जीवन काल अधूरी ही थी, इसलिए किसी भी यमदूत ने नचिकेता पर ध्यान नहीं दिया। नचिकेता ऐसे ही 3 दिन तक यमलोक के द्वार पर भूखे प्यासे बैठे रहे, 3 दिनों तक। जब चौथे दिन यमराज आए तो उन्होंने नचिकेता से परिचय पूछा। नचिकेता ने निडर होकर अपना परिचय दिया और कहा, मैं अपने पिताजी की आज्ञा से यहाँ आया हूँ। महर्षि यमराज ने कहा, तुम 3 दिनों से मेरे द्वार पर बैठे रहे, वो भी भूखे प्यासे, इसलिए तुम मुझसे 3 वर मांग लो। नचिकेता ने कहा, तो मुझे पहला वर ये दीजिए कि जब मैं पहुंचूं घर तो मेरे पिताजी का क्रोध शांत हो जाए और वो मुझे पहचान ले। यमराज ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। कहा, अब दूसरा वर मांगो। यमराज ने कहा, अब दूसरा वर मांगो। नचिकेता ने सोचा, पृथ्वी पर बहुत सारे दुख हैं, इन दुखों को दूर करने का क्या उपाय हो सकता है? तब नचिकेता ने कहा, स्वर्ग मिले किस रीत से मुझको दो यह ज्ञान, मानव के सुख के लिए मांगू यह वरदान। यमराज ने कठिन परिश्रम करके नचिकेता को यह ज्ञान सिखाई और कहा, तुम मुझसे तीसरा वर मांगो। नचिकेता ने तीसरा वर मांगा कि मृत्यु क्यों होती है? मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है? मृत्यु क्यों होती है और मृत्यु के बाद
मनुष्य का क्या होता है। यह प्रश्न सुनते ही यमराज चौंक पड़े और कहा, तुम दुनिया की जो भी चाहे वस्तु मांग लो, पर यह प्रश्न मत पूछो। लेकिन नचिकेता ने कहा, आपने मुझे 3 वर मांगने का वचन दिया है, इसलिए मुझे यह रहस्य जरूर बताएं। बहुत कठिन परिश्रम के बाद यमराज ने नचिकेता को यह ज्ञान सिखा दी और फिर नचिकेता अपने घर लौट आए। नचिकेता ने छोटे से ही जो ज्ञान प्राप्त कर लिए, छोटे से ही अपनी प्रतिभा की दृढ़ता और सच्चाई के बल पर जितने भी ज्ञान प्राप्त कर लिए, वे आज के बड़े बड़े विद्वान भी वो ज्ञान प्राप्त